ये फोटो सर बहुत अरे भैया वायरल हो रहा है वो सर। तो हेलीकॉप्टर में है ना। नहीं नहीं नहीं। हेलीकॉप्टर में बैठ करके हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, जहाज में है। हाँ। तो जहाज में जिनको जहाँ सीट मिला बैठा, नहीं। और उनसे कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है। हाँ। चचा भतीजा है तो एक साथ बैठे तो क्या दिक्कत है। हाँ, वही हम चचा सब। भतीजा है, हाँ। एक साथ बैठ गए तो उसमें दिक्कत यही किस तो बात का पूरे है? बिहार को जानना है। कोई भी राजनीति करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा यही होती है कि सत्ता का सुख मिले, और नीतीश कुमार की भी इच्छा रही होगी, सबकी रहती है, आपकी भी है। कोई भी राजनीति करता है उसकी अंतिम लक्ष्य, अंतिम महत्वाकांक्षा तो यही होती है कि सत्ता मिले। तो नीतीश जी के पास इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करें। और आपकी ही पार्टी के कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, अभी भी बोल रहे हैं, जमा खान बोले, एक एमएलसी भी आपके बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, और पूरे बिहार वासियों को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रपति तो हो गए बिहार से, प्रधानमंत्री बने। जो चेहरा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी का है। सर ये इसका हम काउंटर नहीं, यहीं कर नहीं, देंगे काउंटर सर, आपके कि बिहार करने में से भी चुनाव नीतीश जी लड़ते हैं बीजेपी के साथ, चल जाते हैं आरजेडी के साथ, लड़ते हैं आरजेडी के साथ, चल जाते हैं बीजेपी के साथ। इस तरह से होता ही कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे बिहार के लोगों की ये भावना है, आपकी भी होगी, कि हमारे नेता भी प्रधानमंत्री बने। जब नाम ही पड़ गया है तो एक बार फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी जी उनको चचा कहते हैं, और चचा कहते हैं तो वो भी एक भतीजा के तरह, बेटा के तरह मानते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया को 9 सीटें आई, एक पप्पू यादव को 10। तो नुकसान में इंडिया गठबंधन नहीं रहा। जहां एक सांसद थे वहां अब 10 सांसद हैं, अगर पप्पू यादव को जोड़ दें तो नुकसान में बीजेपी रही, नुकसान में जदयू, और लोजपा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चिराग पासवान को। तो बिहार में जितना कैंपेन हो रहा था, उस कैंपेन में तेजस्वी यादव घूम रहे थे और उनके साथ घूम रहे थे मुकेश सहनी। यही दोनों स्टार प्रचारक थे और कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। मुकेश सहनी के साथ मछली भी खा रहे थे, संतरा भी खा रहे थे तेजस्वी यादव, और यही दोनों पूरा प्रचार की कमान संभाले हुए थे। तो मुकेश सहनी का कितना प्रभाव हुआ इस चुनाव में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिन 3 सीटों पर मुकेश सहनी को सीटें मिली, जिसमें झंझारपुर है, मोतिहारी है और गोपालगंज है, वहाँ क्या हुआ? तो सबसे पहले हम वहीं देख लेते हैं जहाँ जहाँ मुकेश सहनी को सीटें मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग झंझारपुर की, और झंझारपुर में उनके उम्मीदवार थे सुमन कुमार महासेठ, और जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से थे रामप्रीत मंडल। यहाँ पर सुमन महासेठ हार गए, और वोटों का जो अंतर है वो है 1,84,000 कुछ वोट से हारे। मतलब करीब करीब 2 लाख वोटों से मुकेश सहनी के उम्मीदवार हारे झंझारपुर में। वहाँ मल्लाह की अच्छी आबादी है। उसके बाद गोपालगंज में मिला, तो गोपालगंज में जो हार हुई है मुकेश सहनी की पार्टी की, उनके उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान की, यानी ये भी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार हुई। और गोपालगंज में जेडीयू से जीते आलोक कुमार सुमन। और तीसरे जो उनके उम्मीदवार थे मोतिहारी से, वहाँ पर वीआईपी के जो उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा थे, वो राधा मोहन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट से हारे हैं 88,287 वोट से, यानी करीब करीब 1 लाख वोटों से। अब जरा सा बात कर लेते हैं, कहा जाता है कि मल्लाहों की जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ की बात करते हैं मुजफ्फरपुर में। हालांकि मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट थे कांग्रेस के और एक तरफ बीजेपी से। कांग्रेस के कैंडिडेट वही थे जो पहले बीजेपी के वहाँ से सांसद थे, अजय निषाद, और इस बार बीजेपी ने टिकट दिया था राजभूषण चौधरी को। यहाँ पर मल्लाहों का कहा जाता है कि बहुत वोट है। यहाँ पर हार हुई कांग्रेस की 2,34,000 कुछ वोटों से। तो यहाँ भी मुकेश सहनी का जलवा नहीं चला। अब चलते हैं मुकेश सहनी का जहाँ घर है। मुकेश सहनी का घर है दरभंगा, और दरभंगा में बीजेपी से उम्मीदवार थे गोपाल जी ठाकुर, जो वर्तमान में सांसद भी थे, अभी भी हैं और फिर जीत गए हैं, और ललित यादव आरजेडी से वहाँ उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी के घर में, उनके गढ़ में 1,78,000 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार ललित यादव की हार हुई। यानी इन जिन क्षेत्रों की हम बात किए, सारे जगह मल्लाह की बहुत ज़्यादा आबादी है, मल्लाह का बहुत वोट है। उसी तरह खगड़िया की भी हम बात कर लें, खगड़िया में भी मल्लाह की बहुत आबादी है। वहाँ भी करीब करीब 1.5 लाख वोटों से
लेफ्ट के उम्मीदवार संजय कुशवाहा की हार हुई और लोजपा के उम्मीदवार राजेश वर्मा की जीत हुई, जबकि मुकेश सहनी वहाँ कई दौरा किए। तो इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर मदन सहनी साहब। सर, आप भी मल्लाह के नेता हैं और मुकेश सहनी भी क्लेम करते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, लेकिन इस चुनाव में मुकेश सहनी का जलवा नहीं चला। उनके क्षेत्र में उनके उम्मीदवार भी सारे बुरी तरह हार हुई, बड़े अंतराल से, जो हम आपको बताएं। आप जेडीयू में हैं, आप पहले जिला परिषद के अध्यक्ष बने, लगातार 3 बार विधायक बने, लगातार 2 बार मंत्री बने 2 सरकार में। तो मल्लाह का नेता बिहार में कौन, मुकेश सहनी या मदन सहनी? ये तो आपको इस चुनाव का जो रिजल्ट है जिसको आप पढ़ रहे थे, इसी से स्पष्ट हो रहा है। हम उनके तरह अपने आप को स्वयंभू बन करके और किसी को थोपने का काम नहीं करते हैं, और ये तय करना लोगों का काम है कि हम नेता हैं, किस समाज के नेता हैं, जमात के नेता हैं, सभी को लेके चलते हैं कि सिर्फ जात को लेके चलते हैं, ये तो लोग तय करते हैं। और कोई भी आदमी सिर्फ एक जाति से राजनीति न करता है, न करना चाहिए। हाँ, एक बात है कि जात का जहाँ समस्या होगा, जहाँ उसका काम होगा, उसका समाधान करना हम लोग का दायित्व बनता है, लेकिन सिर्फ एक जाति से तो कभी राजनीति होता नहीं। आप सवाल कर रहे हैं कि भाई जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो जिनको विपक्ष के नेता साथ में लगातार लेकर के 248 सभा किए, तो आप खुद ही बता रहे हैं, और ख़ास करके आप उत्तर बिहार के बारे में, रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आप गिना दिए दरभंगा उनका घर है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वोटर वो समस्तीपुर लोकसभा में आते हैं, तो समस्तीपुर में तो 2 लाख से ज़्यादा से हारे हैं, 1.5 लाख के करीब है वहाँ से भी हारे हैं। दरभंगा में भी वो हारे हैं, समस्तीपुर में हारे हैं, झंझारपुर में उनका तो पार्टी के उम्मीदवार थे, वहाँ से हारे हैं। उसके बाद मधुबनी से हारे हैं, बेतिया से हारे हैं, वाल्मीकि नगर से हारे हैं, मोतिहारी जहाँ उनका उम्मीदवार था पार्टी का वो हार चुके हैं, बगल के गोपालगंज में उनके पार्टी के उम्मीदवार थे वो हार चुके हैं। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर में उनका सबसे ज़्यादा दावा रहता था, जो आप बता रहे हैं कि हम वहीं से टिकट लेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और उन्हीं के वजह से हमको लगता है अजय निषाद का टिकट भी कट गया, और फिर वहाँ से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। और सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता था अगर मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को जिता देते, तब हम समझते कि निषाद का समर्थन उनको मिल रहा है। और उसके बाद वैशाली में देख लीजिए, हाजीपुर में देख लीजिए, उजियारपुर में देख लीजिए, सारे सीट तो हम लोग जीत चुके हैं, और सबसे ज़्यादा बहुलता इसी इलाका में है। आप खगड़िया में देख लीजिए, हम लोग जीत चुके हैं, उधर भागलपुर में हम लोग जीत चुके हैं, तो बांका में जीत चुके हैं, आप सारे जगह पर तो हम लोग जीत ही चुके हैं। सब जो बोल रहे हैं मल्लाह की आबादी वहाँ ज़्यादा सारे जगह पर आप, हमारा आबादी पूरे बिहार में है, हमारा आबादी पूरे देश में है, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता था, और इसी जगह पर उनको वोट नहीं मिला, इसीलिए तो उनका उम्मीदवार और उनका गठबंधन हारे हैं। जहाँ जहाँ मल्लाह की आबादी है, बड़ी आबादी, वहाँ ज़्यादा अंतराल से हार हुई, ज़्यादा हारे हैं ना। तो ये सारे बात आप खुद ही स्वीकार करें, जितने बात आपको हम पहले हम आपको सब बात बता चुके थे, आपको याद है कि नहीं है, आपके यहाँ रिकॉर्ड भी होगा। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि मल्लाहों में क्या इस बात को लेकर नाराजगी थी कि पार्टी मल्लाहों की एक भी उम्मीदवार मल्लाह नहीं था? नहीं, कई कारण है। एक तो आप गंगा जल लेकर के कसम खिलाते हैं कि हम जो है टिकट नहीं बेचेंगे, ये आप जनता को मैसेज दे रहे हैं। जनता पर ये आरोप लगाना कहाँ तक एक जनप्रतिनिधि या एक नेता का काम है कि अपने ही समाज के लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हम वोट नहीं बेचेंगे। तो ये एक उनके विरुद्ध लोगों को लगा कि ये गलत हम लोग को मैसेज दे रहे हैं। बात बोले थे। एक चीज़ ये सवाल है दूसरा उन्होंने यह कहा था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो जरा आप सोचिए, वो गठबंधन किसके साथ किए हैं? राष्ट्रीय
जनता दल के साथ। और राष्ट्रीय जनता दल तो ऑलरेडी 15 साल तक बिहार में शासन में रहे, तो 15 साल में जो नेता, जो सरकार एक पंचायत में आरक्षण नहीं दे पाया हो, उस सरकार से या उस नेता से आप कैसे उम्मीद करके उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं? समय समय की बात है सर। नहीं, समय की जो वैसे- आप भरोसे के लायक है ही नहीं। तो वैसे नीतीश जी कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ ये- जाते हैं, ये- अभी भी कहा जा रहा है सर ये- नीतीश कुमार को इसको लेकर। भरोसा, ये भरोसा वाली बात नहीं है। जनता इससे प्रभावित नहीं होता है। जनता जिस निर्णय से प्रभावित होता है, उस निर्णय से जनता को प्रभाव पड़ता है कि ये हमारे पक्ष में है कि हमारे विपक्ष में है। आप उसके साथ चले गए हैं जिसके समय में मारकाट होता था, जिसके समय में छीन झपट होता था, जिसके समय में जंगल राज था, जिसके समय सर में आप भी घोटाला गए होता थे, था। नीतीश जी भी गए थे उनके साथ। नहीं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये- जनता को भरोसा नहीं है। ये फोटो सर बहुत अरे भैया, वायरल हो रहा है वो सर। तो हेलीकॉप्टर में है ना। नहीं हेलीकॉप्टर में बैठ करके, हेलीकॉप्टर कर रहे जहाज में है। हाँ। तो जहाज में जिनको जहाँ सीट मिला बैठा, नहीं। और उनसे कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है। हाँ। चचा भतीजा है तो एक साथ बैठे तो क्या दिक्कत है? हाँ, वही हम चचा भतीजा है, हाँ। एक साथ बैठ गए तो उसमें दिक्कत यही किस तो बात का पूरे है? बिहार को जानना है नहीं, कि नहीं, जब पटना से हवाई जहाज नहीं, बात समझिए ना। सर। ये राजनीतिक लड़ाई को घरेलू लड़ाई में नहीं तब्दील कीजिए। हाँ, ये जब हमारे तेजस्वी जी उनको चचा कहते हैं, हाँ, और चचा कहते हैं तो वो भी एक भतीजा के तरह, बेटा के तरह मानते हैं। तो इसमें ये संबंध अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति में हमको देखना है कि जनता के हित में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। उसी तरह का सवाल रहेगा सर कि हम पहले सवाल बाद लोग को पता नहीं चला कि हम लोग गप किस पे किए हैं। ये फोटो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, दिल्ली गए साथ में। जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ किया तो नीतीश जी आगे बैठे थे, तेजस्वी पीछे बैठे थे, और जब बाद में तस्वीरें आई तो नीतीश जी के बगल में तेजस्वी जी बैठ गए। तो मतलब पटना में लोगों को दिखाए कि हम लोग अलग अलग हैं, फिर दोनों चचा भतीजा साथ हो गए। तो एक चीज़ है सर, कोई भी राजनीति करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा यही होती है कि सत्ता का सुख मिले, और नीतीश कुमार की भी इच्छा रही होगी, सबकी रहती है, आपकी भी है। कोई भी राजनीति करता है उसकी अंतिम लक्ष्य, अंतिम महत्वाकांक्षा यही होती है कि सत्ता मिले। तो नीतीश जी के पास इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करें। और आपकी ही पार्टी के कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, अभी भी बोल रहे हैं, जमा खान बोले, एक एमएलसी भी आपके बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, और पूरे बिहार वासियों को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रपति तो हो गए बिहार से, प्रधानमंत्री बने। देखिए, आप जो है एक बात को समझिए कि प्रधानमंत्री के मटेरियल की कहाँ सवाल हो रहा है कि नहीं नीतीश कुमार? पूरा का पूरा जो एक प्रधानमंत्री में गुण होना चाहिए, वो सारे गुण इनमें विद्यमान है, नीतीश कुमार में, नीतीश कुमार जी में। लेकिन यह चुनाव जो लड़ा गया है वो एनडीए के नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जो चेहरा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये इसका हम काउंटर यहीं कर देंगे सर कि बिहार में भी चुनाव नीतीश जी लड़ते हैं बीजेपी के साथ, चल जाते हैं आरजेडी के साथ, लड़ते हैं आरजेडी के साथ, चल जाते हैं बीजेपी के साथ। इस तरह से होता ही कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे बिहार के लोगों की ये भावना है, आपकी भी होगी कि हमारे नेता भी प्रधानमंत्री बने, ये आपकी भावना है। बिहार के लोगों की भावना से होगा न हमारे चाहने से होगा। ये निर्णय जो है पहले ही हो चुका है, इसलिए इस निर्णय पर अब किसी भी तरह का सोच विचार इस या जो विपक्ष में, ये तो विपक्ष के लिए नाकामी है ना, ये तो बड़ा नाकामी विपक्ष के लिए है कि जिस समय वो इंडिया गठबंधन को संयोजन कर रहे थे, सबको एकजुट कर रहे थे, तो उन लोग के पास समय नहीं था। और आज देख लीजिए कितना शर्मनाक बात है कि वो विपक्ष की ओर से तो हमको नहीं लगता किसी ने बात किया है, और ये कोई प्रमाणित भी नहीं है कि किसी ने बात किया है। हाँ, आप लोग के माध्यम से यह बात आ रहा है। अगर इस बात में कहीं दम है तो इसका मतलब विपक्ष के पास कोई भी प्रधानमंत्री बनने योग्य
चेहरा नहीं, नहीं है। राहुल गांधी का इस तरह का कहा जा रहा है, मीडिया में भी बातें आ रही कि राहुल गांधी ने कहा कि तीसरा मोर्चा बना के आप लोग तय कर लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, हम समर्थन कर देंगे। ये तो उनकी कमी हुई ना। ये एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस इतना बड़ा पुराना पार्टी है और भी बहुत सारे गठबंधन में उनके नेता हैं, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बना करके, और जो आपके साथ नहीं है उनके जो है पीछे पड़े हुए हैं कि वो चले आवे, तो ये तो आपकी नाकामी ऐसे हुआ है, कई बार हुआ है, अलग बात है ना। लेकिन ये तो उस पार्टी का, उस गठबंधन का नाकामी ही। हम ये अंदर की शर्मनाक बात है। जानना चाह रहे हैं, जो आप अंदर बताना और नहीं बाहर चाहते। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ तय हो चुका है, हस्ताक्षर वाला जा करके तो सर, देख लीजिए। हस्ताक्षर कई बार बिहार में नीतीश जी पलटे नहीं, हैं। ये सब नहीं होने वाला है। जो होना था आरजेडी वाले कह रहे हैं सर, समर्थक लोग, कि जब आप इतना इच्छुक क्यों हैं? हम इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम आपके प्रति नहीं, ये है कि आपके नेता हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेना था आप ही लोग कहते थे कि जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो नीतीश जी बोलते, उस समय क्यों नहीं सब तैयार हुए? यही बात है, उस समय तैयार होते उस समय ना। बेवफाई तो की अभी याद आ रही है। पिछला रोटी खाए हुए हैं। हाँ, पिछला रोटी खाए हुए ना, तो पिछला रोटी आप ही लोग बोलते थे कि हमारे नेता पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। नहीं, तो ये बात तो सत्य है। तो उस समय सोचना चाहिए ना। हाँ। उस समय नहीं अब सोचे तो तैयार मामला हैं। तो चूक गया ना। तो सुबह का भूला है, लोग शाम में आ रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हो चुका है। किस शर्त पे नीतीश कुमार मानेंगे? किसी भी शर्त पर, नो शर्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे तीसरी बार। उसके बाद वो तो पूरा 5 साल नहीं चलेगा। ये तो चल रहा है मीडिया में भी कि 5 साल की सरकार नहीं है, कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। नहीं, ये सब सोचने से कुछ फायदा नहीं। पूरे जो सपना था नीतीश कुमार के, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, नीतीश कुमार की भी इच्छा रही कि हम पीएम बने। उन्होंने बहुत काम किया है देश के लिए भी और बिहार के लिए भी। उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका सिर्फ इच्छा है कि हम सेवा करें, और उसमें सबसे सफल नेता रहे। माने अभी नीतीश कुमार की इच्छा मतलब नहीं हो इस तरह की, माने बोलते अनावश्यक इच्छा नहीं करते हैं ना। जो अंतरात्मा जागने वाली बात होती है। जो उनका काम है उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने किया है, शायद बिहार के इतिहास में या बहुत सारे स्टेट में भी हम कहते हैं कि उनके काम को, किए हुए काम तो है, लोग जो है अनुसरण करते हैं। इसलिए ये जो है इच्छा अनंत है। इच्छा के कारण उसके पीछे नहीं पड़ते। जो काम मिला है, जो जिम्मेवारी मिला है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। ऐतिहासिक विदाई होती अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनते। अब उसके बाद अगर राजनीति से अलग होते, संन्यास लेते, सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तभी ऐतिहासिक विदाई होता है। ऐसा थोड़े होता है। बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इन्होंने जो काम किया है उसको कभी देश के लोग और बिहार के लोग नहीं भूलेंगे। और इसलिए हम बोल रहे हैं सर, नीतीश कुमार कई प्रधानमंत्री मोदी के सामने मांग किए थे। सारे जो प्रधानमंत्री बने हैं देश के अंदर सर, वो हम नहीं समझते हैं किन्हीं से इनका कम इज्जत है, कम नाम है। लेकिन इज्जत है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार बोलते हैं मोदी जी को कि हमारे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। इतनी छोटी सी मांग को मोदी इग्नोर कर देते हैं। समय तो आएगा तो वो भी हो जाएगा ना। बहुत सारे मांग को पूरा भी किया गया है। ऐसा थोड़े है कि उनके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की राजनीति की शुरू से ही रही है। नहीं, ऐसा मांग तो आज भी वो बोलते रहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये तो आज भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। तो वो उस पर तो आज न कल हो सकता है वही मांग पूरा हो जाए। अब आपकी और इंडिया गठबंधन वालों की बात है, अंदर की बात है, कब मानेंगे, कैसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अंदर में कुछ भी नहीं है, तो खोखला है इंडिया। खबर चल रही कि तरह तरह पुआ पक रहा है सर, आप बताने। पुआ पक रहा है तो उसको सूंघिए। चलिए, तो अभी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन ऐसा बिहार में ही कई बार हुआ, नीतीश जी इधर उधर गए और राष्ट्रीय जनता दल वाले कह रहे हैं कि जब नाम ही पड़ गया है तो एक बार फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है। तो पूरी बातचीत किए मदन सहनी साहब हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार के, और इनका भी लंबा संघर्ष रहा। जिला परिषद का चुनाव, लगातार फिर विधानसभा चुनाव जीते 3 लगातार, 2 बार बिहार सरकार में, दूसरी बार मंत्री हैं। पहले खाद्य विभाग में मंत्री थे, अभी समाज कल्याण मंत्री हैं। और बात शुरू हुई थी मल्लाह को लेके कि मल्लाह का बड़ा नेता कौन। तो इस बार जो टेस्ट हुआ मल्लाहों के बीच, उस टेस्ट में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए और मदन सहनी पास हुए। इस मल्लाह के नेता कौन है इसमें, तो आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।